नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो जो कोरोना का वायरस है वो क्या वास्तव में चीन में वुहान की एक वायरोलॉजी की लैब में बना था? ऐसा लग रहा है कि लैब में ही बना था। इसके कुछ और सबूत सामने आ रहे हैं। बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी सामने आ रहा है और साथ ही साथ पहली बार इस तरह के कुछ सबूत सामने आ रहे हैं कि अमेरिका की कुछ संस्थाओं ने, अमेरिका की कुछ एजेंसियों ने भी इस लैब को मदद की थी। वो भी इस एक्सपेरिमेंट में शामिल था जहां वायरस लैब में बनाया जा रहा है। अब ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए बनाया जा रहा था, ऐसा नहीं है कि दुश्मन देश पर छोड़ दिया जाएगा इसको, वायरस को एक मिसाइल की तरह काम में लिया जाएगा, ऐसा नहीं था। मोटे तौर पर अमेरिका की एजेंसियां भी इन्वॉल्व थी। ये एक नई चीज और अमेरिका में पहली बार इस मामले को पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है। जो नए सबूत आए हैं उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी कहा है कि किसी भी संभावना से वो इनकार नहीं कर रहे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो सबसे बड़ी काउंसिल है उसने भी कहा है जांच होनी चाहिए। डॉक्टर फाउची पर, जो कि 6 अमेरिकी राष्ट्रपतियों के स्वास्थ्य के सलाहकार रहे हैं, उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो फादर ऑफ दी वायरस रहे हैं जो लैब में तैयार होता है। डॉक्टर फाउची ने इससे इनकार किया है। हालांकि उन्होंने भी जांच की बात कही है, 100 दिन में जांच होगी। लेकिन अब देखते हैं कि नई चीजें क्या पता लगी है। पहली बार हम आपको बता रहे हैं कि नई चीजें क्या पता लगी हैं जो एक सबूत के रूप में पेश आ रही है। एक पहली बार पता लगा है कि आखिर लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब सार्स-2 का जो वायरस था वो चमगादड़ से आया था, बिल्ली की एक प्रजाति में, ये 3 महीने में पता लगा। फिर जो मर्स का वायरस था, MERS यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये मिडिल ईस्ट के देशों में फैला था। ये वायरस चमगादड़ से आया था ऊंट में और ये 9 महीने में पता लग गया था। तब टेक्नोलॉजी इतनी नई नहीं थी, लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी और आधुनिक हो गई है और अब करीब 18 महीने या 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है कोरोना 19 को फैले हुए और अभी तक हम ये निश्चित रूप से पता नहीं लगा पाए हैं कि चमगादड़ से ये वायरस आखिर किस जानवर में गया और वहाँ से ये कैसे मनुष्य में आया। तो इससे कुछ वैज्ञानिकों का कहना है, इससे साफ साफ पता लगता है कि चमगादड़ से किसी मनुष्य में गया ही, किसी और पशु में गया ही नहीं। इसीलिए तो नहीं पता लग रहा, गया होता तो पता लग जाता। चमगादड़ से ये सीधा लैब में आया, लैब में इस पर एक्सपेरिमेंट हुआ, लैब में इसे बनाया गया और लैब से ही या तो ये इन्फेक्शन के दौरान लीक हो गया या वैसे लीक हो गया। अगर इन्फेक्शन के दौरान लीक हो गया तो गंभीर बात है कि ऐसे में अगर आप किसी वायरस पर इतना स्टडी कर रहे हैं और वो इन्फेक्शन हो जाए तो फिर खुदा ही मालिक है कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा कहा जा रहा है कि अभी खबर आई कि नवंबर 2019 में ही वुहान की जो वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वहाँ के 1-2 वैज्ञानिकों को निमोनिया हो गया तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था और ऐसे में बताया जा रहा है कि वायरस चमगादड़ से किसी जानवर और वहाँ से साइंटिस्टों में आया होगा। लेकिन यहाँ ये थ्योरी दी जा रही है कि चमगादड़ तो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, प्रसुप्त अवस्था में चले जाते हैं, शीत निद्रा में चले जाते हैं। तो ऐसे में जो चमगादड़ वुहान की पहाड़ियों के अंदर गुफाओं में रह रहे थे, गुफाओं में हाइबरनेशन का समय काट रहे थे, वो कैसे किसी जानवर पर अपना वायरस फैला सकते हैं और वहाँ से वो वायरस कैसे मनुष्य के अंदर आ सकता है, बड़ा सवाल ये उठ रहा है। एक बड़ा सवाल ये है कि जो लैब के अंदर हम जो वायरस स्टडी करते हैं वो इसलिए स्टडी करते हैं कि हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये वायरस का स्वरूप कैसा है, ये वायरस नए रूप कैसे धारण करके भविष्य में आ सकता है, किस किस तरह से खतरनाक साबित हो सकता है, उसके लक्षण कैसे हो सकते हैं और फिर लक्षण के आधार पर उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। फिर हम टीका किस तरह का बनना चाहिए, वैक्सीन किसी तरह का कैसे बनाया जा सकता है, इसकी हम स्टडी करते हैं। कुल मिलाकर ये मानवता के भले के लिए काम होता है, ये कहा जा रहा है मोटे तौर पर। मतलब कि वायरस से 2 कदम आगे रहना है। वायरस जो आज सोच रहा है हमें पहले से सोच कर चलना है। इसको गेन ऑफ फंक्शन भी कहा जाता है। लेकिन अभी तक कहा जा रहा था कि सिर्फ चीन वुहान के अंदर लैब में इस तरह का प्रयोग कर रहा था, तो ये गलत बात है। अमेरिका के अंदर भी गेन ऑफ फंक्शन के लिए लैब के अंदर वायरस बनाना, लैब के अंदर वायरस को विकसित करने का खेल शुरू हुआ था। ये खेल शुरू हुआ था दरअसल मई 2014 में। तब न्यूयॉर्क की जो इको हेल्थ अलायंस है उसको $3.4 मिलियन की मदद दी गई थी और इसके जो अध्यक्ष एक तरह से संरक्षक थे डॉक्टर पीटर डैशलॉक। पीटर डैशलॉक का नाम याद रखना, आगे भी हम इसके बारे में बताएंगे। तो मई 2014 में
$3.4 मिलियन की मदद दी जाती है अमेरिका में इसके एक्सपेरिमेंट को जारी रखने के लिए। लेकिन अक्टूबर 2014 में राष्ट्रपति ओबामा इस तरह की शोध पर जिसकी शिकायतें आती हैं रोक लगा देते हैं। अब होता क्या है कि सबसे बड़ा दिलचस्प बात है कि जैसे ही रोक लगती है उसके बाद जो न्यूयॉर्क की इको हेल्थ अलायंस है वो करीब $5 लाख से ज़्यादा की हर साल मदद वुहान को उसी महीने से वुहान की इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को देना शुरू कर देता है और 2019 तक ये मदद जारी रहती है। यानी अमेरिका में जो काम लैब में हो रहा था, जिसके लिए पैसा मिल रहा था, वो जिस महीने रुकता है उसी महीने वो पैसा उसी काम के लिए वुहान की लैब को ये काम सौंप दिया जाता है और अगले 5 साल तक ये पैसा बराबर वुहान की लैब को मिलता रहता है। वुहान की वायरोलॉजी लैब को पैसा मिलना कब बंद होता है? तब बंद होता है जब वहाँ पर कोरोना वायरस के अटैक होने की खबरें अंतर्राष्ट्रीय रूप में सामने आती हैं, यानी बदनामी का डर है। इस बारे में वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं, कुछ नए सबूत जो साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं और अमेरिका में जो साइंस के पत्रकार हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि 17 मार्च 2005 को 5 वैज्ञानिकों ने कहा ताबड़तोड़ अंदाज में, उसके बाद 20 वैज्ञानिकों ने कहा कि लैब में ये वायरस नहीं बना, ये तो चमगादड़ से किसी जानवर में आया और किसी जानवर से मनुष्य में आया। और उन 5 लोगों में जो प्रमुख 5 वैज्ञानिक थे उनमें से कौन थे? एक पीटर डैशलॉग। कौन है ये पीटर डैशलॉग? पीटर डैशलॉग वही है जिनका जो न्यूयॉर्क का इको हेल्थ अलायंस है उसमें इसी तरह का लैब में वैक्सीन बनाने का प्रयोग, वायरस बनाने का प्रयोग चल रहा था और जिन्होंने पैसा अपना फिर डाइवर्ट कर दिया था वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को। तो इससे एक बड़ा सबूत मिल रहा है। अब डॉक्टर फाउची की बात मैंने आपसे कही थी कि वो अब डॉक्टर फाउची भी कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। अमेरिका में जो रिपब्लिकन्स हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं कि 100 दिन के अंदर जांच होनी चाहिए क्योंकि मामला बेहद संगीन हो गया है। तो अब देखना है कि ये जांच का नतीजा अधिकृत रूप से क्या सामने आता है। हाँ, अमेरिका के सहयोग से चीन की एक बहुत बड़ा जो षड्यंत्र था वो कहीं ना कहीं अब हमारे सामने खुलना शुरू हो गया है। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।